देश का आम निवेशक समझता है कि सिर्फ सीधे शेयरों में पैसा लगाकर पैसा जल्द डबल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब म्यूचुअल फंड में भी निवेशकों का पैसा कुछ ही सालों में डबल हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे जहां 3 साल में निवेशकों का पैसा डबल हो गया, यानी इन म्यूचुअल फंड्स ने 3 साल में 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। यहाँ हम एक मुश्त निवेश की बात कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में तकरीबन 233 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का प्रदर्शन देखा गया। इनमें से 7 फंड्स ऐसे रहे जिन्होंने निवेशकों का पैसा 2 गुना कर दिया, जबकि बाकी फंड्स ने 6% से लेकर 90% तक रिटर्न दिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर अच्छे फंड्स का चुनाव किया जाए तो म्यूचुअल फंड्स में भी छोटी अवधि में बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। अब आते हैं उन टॉप 7 फंड्स पर जहां निवेशकों का पैसा डबल से ज्यादा बढ़ा है। इन फंड्स में सबसे पहले नाम आता है बंधन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड ने 3 साल में 117% का रिटर्न दिया, यानी इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 29.59% रही। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने 3 साल में 111% का रिटर्न दिया है। इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 28.16% रही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 3 साल में 109% का रिटर्न दिया, यानी सालाना 28% का रिटर्न। ITI स्मॉल कैप फंड ने 104% का रिटर्न दिया, यानी सालाना 26.88% की ग्रोथ। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 103% का रिटर्न दिया है, यानी 26.62% की सालाना ग्रोथ। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 101% का रिटर्न दिया, यानी सालाना 26.18% का रिटर्न। HDFC मिड कैप फंड ने 3 साल में 100% का रिटर्न दिया है, यानी सालाना करीबन 26% की ग्रोथ। इन आंकड़ों से साफ होता है कि बीते 3 साल में स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न अच्छा रहा। अब आपको आसान भाषा में बताते हैं, अगर आपने 3 साल पहले इन फंड्स में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज कितने होते। बंधन स्मॉल कैप फंड में 3 साल में 1 लाख रुपए 2,17,000 रुपए हो जाते। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में 2,10,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2,08,000, ITI स्मॉल कैप फंड में 1,04,000 रुपए हो जाते। ऐसे ही मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2,03,000, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1,01,000 और HDFC मिड कैप फंड में 2 लाख रुपए के करीब हो जाते। तो कहने का मतलब ये है, म्यूचुअल फंड में भी पैसा 3 साल में डबल हो सकता है। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में रिस्क ज्यादा होता है। इन फंड्स में जहां रिटर्न हाई रहता है वहीं रिस्क भी हाई होता है। यहाँ एक जरूरी बात ये भी है जो सभी निवेशकों को ध्यान में रखनी चाहिए, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर गारंटी नहीं, यानी ये 3 साल का डेटा है और जरूरी नहीं कि आगे भी ऐसा ही रहे। स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में ज्यादा रिस्क होता है। जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ही नीचे भी आ सकते हैं। बाजार में चक्र होते हैं, कभी तेज कभी मंदी। अभी तेजी का दौर है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। अब आते हैं निवेशकों को क्या करना चाहिए, कैसे सही म्यूचुअल फंड्स का चयन किया जाए। सबसे पहले अपने रिस्क को समझें। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश कर सकते हैं। लमसम की बजाय SIP बेहतर हो सकती है, इससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। सिर्फ स्मॉल कैप या मिड कैप में सारे पैसे न डालें, लार्ज कैप फंड्स भी पोर्टफोलियो में रखें। कम से कम 5 से 7 साल का निवेश हॉरिजॉन रखें। अगर आप नए हैं तो पहले हाइब्रिड या बैलेंस्ड फंड से शुरुआत करें। इमरजेंसी फंड पहले बनाएं, फिर इक्विटी में निवेश करें। सिर्फ सरप्लस मनी ही इक्विटी में डालें। रेगुलर रिव्यू करते रहें, लेकिन बार बार बदलाव ना करें। पिछले 3 साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए शानदार रहे। स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स ने निवेशकों को मालामाल कर दिया, लेकिन याद रखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां ज्यादा मुनाफा है वहां ज्यादा रिस्क भी है, इसलिए बिना सोचे समझे सिर्फ रिटर्न देखकर निवेश ना करें। समझदारी यह है कि लंबी अवधि, सही फंड और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के साथ ही म्यूचुअल फंड में कदम बढ़ाएं। क्या आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं या आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।